जय हिंद एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जैन भगवान के बारे में पढ़ेंगे, यानी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या जानेंगे भाई, जैन धर्म को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद तीर्थंकर क्या होता है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद महावीर स्वामी का प्रमुख शिष्य शिक्षाएं क्या क्या थे, उन्होंने क्या उद्देश्य दिया था उसके बारे में जानेंगे। यानी जैन धर्म का संपूर्ण क्या करेंगे, परिचय करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, उसकी अवधारणाएं क्या क्या होती है, महावीर स्वामी का जीवन कब से स्टार्ट हुआ था, उनका तपस्या कहाँ किए थे, कितने वर्षों की तपस्या करने के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने कौन कौन सा धर्म दिया, पंचायन धर्म दिए थे और त्रिरत्न के बारे में बताए थे। फिर जैन संगीति किए, श्वेतंबर दिगंबर का विभाजन कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे, और प्रमुख जैन मंदिर कहाँ पे है उसको देखेंगे, और उसका प्रतीक क्या है उसको हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, देखो भाई तीर्थंकर क्या होता है उसको पहले समझो। तीर्थंकर का मतलब होता है संसार, जो देखो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, दोनों ने बताया कि हमारा जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, लेकिन जैन धर्म में बताया गया कि संसार दुखों से भरा हुआ है। इन दुखों रूपी सागर से जो है पार कराने वाले जो टीचर होते हैं, यानी संसार जो है दुखों से भरा हुआ है और ये दुख से जो हम लोग को पार कराएगा वही टीचर को कहा जाता है तीर्थंकर। क्या कहा जाएगा? तीर्थंकर कहा जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक को ही तीर्थंकर, यानी जैन धर्म का प्रवर्तक बोलो या फिर दुखों से पार कराने वाले टीचर बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर होता है। वही चीज लिखा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ है, इन दुखों रूपी सागर से पार कराने वाले टीचर को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो प्रारंभिक तीर्थंकर, सबसे पहले तीर्थंकर हो जाते हैं आपके ऋषभ देव। कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव हो जाते हैं प्रथम तीर्थंकर। ये भी संस्थापक भी कहा जाता है, इनको जो है संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है या फिर जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं आपके ऋषभ देव। कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव। लेकिन वास्तविक संस्थापक जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन आ जाएगा? महावीर स्वामी। और उसी तरह करके 24 को तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर हुए ना ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव। तो उसी तरह करके 24 को हुआ, तो 24 को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आता है। तो यहाँ देखो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे ना, इनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। और ये तपस्या करने के लिए गए कहाँ पे भाई? तो झारखंड के संवेद शिखर में। देखो झारखंड का ये संवेद शिखर बना हुआ है और यहीं पे आपका 23वें तीर्थंकर तपस्या कर रहे हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस शिखर का नाम पड़ गया क्या भाई? पारसनाथ। क्या नाम पड़ गया? पारसनाथ पड़ गया। वही चीज लिखा हुआ है। 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं आपका पार्श्वनाथ। इन्होंने झारखंड के संवेद शिखर पर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति किया, इसलिए पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है, यानी पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। किसको? तो संवेद शिखर को। क्लियर है? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, यानी 4 गो धर्म दिया, 4 गो उपदेश बताया, और वही चीज क्या कहलाया? आपका चतुरायन धर्म कहलाया। 4 उपदेश दिया। क्या क्या उपदेश दिया? बोला कि बाबू लोग किसी को झूठ नहीं बोलना है, यानी सबको सच बोलना है। वही चीज बोलो, किसी को झूठ नहीं बोलना है या फिर सच, हमेशा सच बोलना है। वही चीज बताएं कि झूठ नहीं बोलना है। कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं आपके पार्श्वनाथ, जिनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? संवेद शिखर में। संवेद शिखर कहाँ है? झारखंड का क्या बोलते हैं, गिरिडीह जिला में है संवेद शिखर। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो उस संवेद शिखर नाम था, उसी का नाम पड़ गया पारसनाथ। क्या पड़ गया? पारसनाथ। क्लियर है? तो इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। कौन कौन सा? बोला कि झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, यानी हम लोग जो धन को एटीएम वगैरह में जमा करते हैं ना, उसको जमा नहीं करना है, बैंक वगैरह में जमा करते हैं ना, उसको जमा नहीं करना है, ये इन्होंने बताया। उसके बाद बोला कि चोरी नहीं करना है बाबू, चोरी नहीं करना है, और बताएं कि हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं आपके पार्श्वनाथ जी बता रहे हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? इन्होंने कौन सा धर्म दिया? तो चतुरायन धर्म दिया, यानी 4 सत्य बताया, 4 सत्य बताया। यहाँ तक क्लियर हो गया? तीर्थंकर समझ में आ गया होगा। और इनका प्रारंभिक तीर्थंकर कौन हो जाता है? तो ऋषभ देव हो जाता है। बोलेगा क्वेश्चन कि प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव। बोलेगा वास्तविक तीर्थंकर कौन है? तो फिर पगला जाएगा। पगला नहीं जाना है, उसमें आ जाना है, आ जाएगा आपका महावीर स्वामी। अभी पढ़ना है, वो 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन सारा चीज को डेवलप किए, उसके बाद ही जैन धर्म का विस्तार प्रारंभ हुआ, इसीलिए उसको कहा जाता है, यानी महावीर स्वामी जी को कहा जाता है वास्तविक तीर्थंकर या फिर वास्तविक संस्थापक।
अब हम लोग देखते हैं 24वें तीर्थंकर के बारे में। पहला तीर्थंकर बता दिए कौन है, ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन है, कौन है 23वें तीर्थंकर, हाँ पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उसके बाद 24वें तीर्थंकर आ जाते हैं हमारे महावीर स्वामी। अब बोलेगा कि सर 23वां बता दिए, 22वां नहीं बताएं, तो बता देंगे, उसमें जब क्वेश्चन करेंगे तब उसको एक बार बता देंगे, क्योंकि कि सबका जीवनी नहीं पढ़ना है, बस उन लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से पहले तीर्थंकर हैं, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है, चौथे कौन है, पांचवे कौन है, इस तरह करके सीरियली नाम को याद रखना है कि पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखो 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं हमारे महावीर स्वामी जी, और इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर बोले हैं, इसके बाद जो है महावीर स्वामी के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ है। तो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाते हैं, महावीर स्वामी हो जाते हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इनके बाद ही तीर्थंकर का जो महत्व था वो डिलीट हो गया, मतलब इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आया। इन्होंने जैन धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जैन धर्म का विस्तार प्रचार किया। तो देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था हाजीपुर के कुंडलगार ग्राम में। कहाँ पे हुआ था, हाजीपुर के कुंडल ग्राम में। एक होता है कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम तो हो गया था उनका ना, वहाँ पे हम लोग बौद्ध संगीति किए थे ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति, वो आपका कश्मीर में पड़ जाता है। तो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था हाजीपुर के कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम। कुंडग्राम एक गांव का नाम है, क्या नाम है, गांव का नाम है, और हाजीपुर हो जाता है आपका वैशाली जिला। कौन सा जिला, वैशाली जिला। देखो 540 बीसी में इसका जन्म हुआ था, किनका, महावीर स्वामी का। लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी का 70 में शायद, बोला था कि जैन महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, और इसमें आंसर ये था, मतलब ऑप्शन ये था ही नहीं। उसमें ऑप्शन क्या था पता है, 599, और वही आंसर होगा, क्योंकि नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार जो है माना गया है कि इनका महावीर स्वामी का जन्म हो गया है कि कब, तो 599 ईस्वी में, यानी 599 बीसी में। तो दोनों डेट को याद रखना है, कभी कभी ये दे देगा तो ये आंसर होगा, और कभी कभी 599 दे देगा तो ये आंसर होगा, और दोनों दे देगा तो इसको मान के चलना है, क्योंकि नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार इसको माना गया है महावीर स्वामी का जन्म। क्लियर है, चलो क्लियर है। तो इनकी माता के बारे में देख लेते हैं, जहां से इन्होंने जन्म लिया। तो इनकी माता का नाम था त्रिशिला। क्या नाम था, त्रिशिला। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी, मतलब लिच्छवी गणराज जो था उसकी बहन हुआ करती थी। कौन, तो इनकी माता त्रिशिला। क्लियर है। इनका बड़ा भाई जो था दादा, दादा बोलते हैं दादा, इनका दादा का नाम था नंदीवर्मन। और ऐसा कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी गृह त्याग रहे थे, यानी घर छोड़ रहे थे, तो अपने भैया का परमिशन लेके छोड़ रहे थे, भैया को बता दिए थे कि हम जा रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। इनके पिता का क्या नाम है भाई, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पढ़ा है महात्मा बुद्ध का, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, वो सिद्धार्थ नहीं है, ये इनका अलग बाप है भाई। तो महावीर स्वामी के बाप का नाम क्या हो जाता है, सिद्धार्थ हो जाता है। अच्छा, ये किस वंश के थे भाई, तो ये थे यात्रक वंश के। क्या वंश, किस वंश के थे, यात्रक वंश के राजा हुआ करते थे सिद्धार्थ, यात्रक वंश के। तो बोल सकते हैं कि यात्रक का पुत्र था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किसका पुत्र था, यात्रक का पुत्र था। माता देख लिए, बड़े भाई देख लिए। इसकी एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था पता है, प्रियदर्शनी। क्या नाम था, प्रियदर्शनी। एक इशू भी हुआ था प्रियदर्शनी, जो चाटा लगाई थी शायद 1 मिनट में 22 बार, इस तरह करके एक वायरल हुआ था 2023 में वीडियो, उसको देख लीजिएगा, उसमें नाम तो रिलेट करके पढ़िएगा ना तो याद आएगा। तो इनकी पुत्री क्या नाम था, प्रियदर्शनी नाम था। इसको प्यार से अन्योजा कहा जाता था। क्या कहा जाता, अन्योजा कहा जाता था। अब इनका शादी होता है इनका, तो महावीर स्वामी की पुत्री का प्रियदर्शनी, तो किसी लड़का से होगा ना, तो लड़का का नाम था जामाली। क्या नाम था, जामाली। तो इसके दामाद हो जाते हैं महावीर स्वामी के। तो क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम है, तो जमाली। महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम है, जमाली। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में प्रवेश करने वाला पहला शिष्य कौन था, मतलब महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था, तो इसका दामाद ही पहला शिष्य भी हो जाता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, प्रथम स्टूडेंट कौन था, जमाली। और जमाली कौन था, इसका दामाद था। क्लियर है। इनकी मैडम होगी ना, मैडम होगी तब ना ये जन्मेगी। तो इनकी मैडम का नाम था यशोदा, यशोधरा नहीं, यशोधरा उनकी है, किनकी, महात्मा बुद्ध की। लेकिन यहाँ पे यशोदा, दा जहाँ आएगा
तहाँ महावीर, और धरा जहाँ आएगा वहाँ बुद्ध की। क्लियर है? अगला देखो, इसमें हम लोग क्या देखें, महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं, महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में देख लिया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, उसके पिता का क्या नाम था, उसका दामाद का क्या नाम था, उसकी बेटी का क्या नाम था, और उसकी मैडम का क्या नाम था। ये सब सारा चीज हम लोग देख लिए। इनके कुल क्या था उसको भी देख लिए। आगे देखते हैं कि इन्होंने गृह त्याग किस एज में किया, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति यानी कहाँ पे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना तो उसको कहा गया कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। तो क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए? तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये कैवल्य कहलाए थे। क्या कहलाए थे? क्या कहलाए थे? कैवल्य कहलाए थे। क्लियर है? तो देखो, इन्होंने घर त्याग दिया 30 वर्ष की आयु में। जब इनका एज होता है 30 साल, तो इन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्ति की खोज में गृह त्याग दिया और तपस्या किया और ज्ञान प्राप्त कर लिया। गृह त्याग दिया 30 वर्ष की आयु में, बड़े भाई नंदी वर्मन से जो है आज्ञा लेकर। इनका बताए थे कि इनका बड़ा भाई का नाम था, बड़े भैया का नाम क्या था? नंदी वर्मन था। और कहा जाता है कि नंदी वर्मन का आज्ञा लेके ही 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने, देखो महात्मा बुद्ध आ जा रहा है, सॉरी इसके लिए, तो महावीर स्वामी ने क्या किया था? घर को छोड़ दिया था और कठोर 12 वर्ष की तपस्या किया। 12 साल मेहनत किए थे, कठोर घोर तपस्या किए थे। उसके बाद जाके इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो इनको कहा गया कैवल्य। क्या कहा गया? ज्ञान की प्राप्ति कहलाया केवल। देखो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो गया, इसको कहा गया केवल्य, यानी ये जो इनको जो है ज्ञान मिल गया। कहाँ पे मिला था भाई? तो साल वृक्ष के नीचे मिला था। किस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं यार, सॉरी, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी? तो साल वृक्ष के नीचे। अच्छा, कौन नदी थी? तो रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी, किस वृक्ष, उसके बाद कौन सा जगह। तो नाम तो क्या न था? जाम्बिक ग्राम। कहाँ पे? जाम्बिक ग्राम। जबकि कुंड ग्राम के इनका जन्म होता है, कुंड ग्राम में इनका जन्म होता है और जाम्बिक ग्राम में इनका क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। नदी का क्या नाम था? रिजुपालिका नदी के तट पर। वृक्ष क्या था? साल वृक्ष के नीचे। क्लियर है? वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष था, रिजुपालिका नदी और जाम्बिक ग्राम। क्लियर है? उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? तो कैवल्य कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? तो पंचायन धर्म दिया, चतुरायन धर्म दिया था ना, वो क्या नाम है इसका? पार्श्वनाथ। झूठ नहीं बोलना है, क्या क्या दिया था? झूठ नहीं बोलना। यहाँ देखो, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। इसमें एगो जोड़ दिया महावीर स्वामी, इसमें बोला कि शादी नहीं करना है। महावीर स्वामी क्या बोल रहे हैं कि शादी नहीं करना है, क्योंकि हम शादी करके पछता रहे हैं। शादी अगर यदि नहीं करते ना, महावीर स्वामी बोल रहे थे कि हम अगर शादी नहीं करते तो हमको ज्ञान की प्राप्ति, जो हम लोग 42 साल की एज में ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं ना, ये हम 10 साल पहले ही ज्ञान की प्राप्ति कर लेते। क्लियर है? तो इन्होंने कौन सा धर्म दिया? पंचायन धर्म दिया, जबकि चतुरायन धर्म पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि चतुरायन धर्म किसके द्वारा किया गया और पंचायन धर्म जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो पंचायन धर्म महावीर स्वामी के द्वारा और चतुरायन धर्म जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं, मतलब ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने कैवलिन कहा गया। इनको क्या कहा गया? महावीर स्वामी को कैवलिन कह के, कैल्विस नहीं, कैल्विस यादव, वो नहीं, कैल्विन कह के पुकारा गया। देखो, जिन क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता, और दुख के क्या लिख दिया? दुख पर विजय प्राप्त करना, मतलब खुद के दुख पर जो है विजय प्राप्त करने वाला को कहा जाता है जिन। क्या कहा जाता है? जिन या फिर कैवलिन। और निग्रोथ होता है जिसका अर्थ होता है बंधन से मुक्त, यानी किसी के बंधक में अगर यदि है और उससे अगर यदि मुक्त हो गया है तो उसको कहा जाता है निग्रोथ। क्या कहा जाता है? निग्रोथ कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखो, आगे हो जाता है इनकी शिक्षाएं, प्रमुख शिक्षाएं। पंचायन धर्म अभी जो बताएं, और त्रिरत्न दिए थे। तो पंचायन धर्म क्या होता है भाई? पार्श्वनाथ के 4 उपदेशों को महावीर स्वामी ने अपनाया और 5वां उपदेश जोड़ दिया। बताएं अभी कि 4 गो उपदेश कौन देके रखा था? पार्श्वनाथ।
तो वही उपदेश को ये इन्होंने भी अपनाया। उसके बाद अपने से पांचवा उपदेश को जोड़ दिया, जिनको कहा गया क्या, पंचायन धर्म कहा गया। क्या कहा गया, पंचायन धर्म। अच्छा, चार गो क्या क्या चौतरायन धर्म क्या क्या था, चोरी नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है। इन्होंने बोला कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, विवाह नहीं करना है। इन्होंने जोड़ दिया, इन्होंने क्या जोड़ दिया कि विवाह नहीं करना है। क्या नहीं करना है, विवाह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने के लिए इन्होंने कहा। क्लियर है, पंचायन धर्म समझ में आ गया, चतुरायन धर्म समझ में आ गया, किसके द्वारा दिया गया ये भी समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम लोग त्रिरत्न के बारे में। किसके बारे में, त्रिरत्न के बारे में। महावीर स्वामी ने जो है 3 गो रत्न दिया, 3 गो अमूल्य बात कहा। अमूल्य बात क्या क्या था, सम्यक ज्ञान, यानी किसी व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बताते हैं कि सम्यक विश्वास, यानी शुद्ध विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी हम लोग किसी चीज में सक्सेस हो सकते हैं, महावीर स्वामी जी बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि सम्यक आचरण, यानी कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि शुद्ध आचरण होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का क्या होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए। अपने काम के प्रति जो है पंक्चुअल है कि नहीं, मतलब अपने काम के प्रति वो क्या बोलते हैं, रेगुलर है कि नहीं, वो रेगुलिटी दिखाता है कि नहीं, उसमें क्या रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना होगा। ये बता रहे हैं सम्यक आचरण के माध्यम से। तो क्वेश्चन आएगा कि त्रिरत्न क्या क्या है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। क्वेश्चन आएगा कितने रत्न दिए महावीर स्वामी में, तो 3 रत्न दिए। एक बार क्वेश्चन पूछा क्या था पता है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है, और उसमें ऑप्शन क्या था पता है, ऑप्शन ये था कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन उसमें क्या है पता है, दोनों में ही त्रिरत्न की बात कही है। जैन धर्म वाला भी त्रिरत्न की बात करता है और बौद्ध धर्म वाला भी त्रिरत्न की बात करता है। लेकिन जो पीसीएस में पूछा गया था ना क्वेश्चन को, तो पीसीएस वाला, यूपी पीसीएस शायद पूछा था, तो पीसीएस या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा था, तो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि दोनों आंसर था और दोनों ऑप्शन में था और वहां पे कुट देके था ही नहीं, तो उसमें क्या किया था, डिलीट कर दिया था। तो अगर यदि क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में त्रिरत्न का बात कहा गया है। और अगर यदि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऑप्शन में रहेगा एक गो, तुम्हारा क्या जाना है, इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखो। अगला क्या है भाई, जैन धर्म के मूल सिद्धांत। इसके मूल सिद्धांत क्या है और इसकी मान्यताएं क्या क्या है, क्या क्या नहीं मानते हैं, मतलब किस चीज का विरोध करते हैं। तो ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं। महावीर स्वामी का कहना था कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, ईश्वर को नहीं माना है। किन्होंने, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के लोगों ने। मूर्ति पूजा और कर्मकांड, इनका कड़ा विरोध किया है। यानी इन जो हम लोग अभी मूर्ति पूजा करते हैं ना, और कर्मकांड या यज्ञ वगैरह करा करते हैं, तो इसका इन्होंने विरोध किया था। इनका कहना था महावीर स्वामी का कि किसी भी जीव का हत्या नहीं करना है। हम लोग तो अभी बकरा काट के खा जाते हैं, लेकिन इनका कहना था कि किसी भी जीव का हत्या नहीं करना है। और जैन धर्म वाले अभी भी शायद क्या, जैन धर्म वाले किसी भी जीव का हत्या नहीं करते हैं। उन लोग तो इतना बोले थे कि खेती भी नहीं करना है, कि खेत में भी बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं, जिसमें हम हल चला देंगे ना तो छोटे छोटे जीव मर जाएंगे। तो खेती करने के लिए भी मना किया था जैन धर्म वाला। हाँ क्या, चप्पल, हाँ चप्पल नहीं पहनता है, क्योंकि अगर यदि चप्पल या जूता पहनेगा ना तो नीचे आएगा कुछ, मतलब सूक्ष्म जीव आएगा तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि खाली पैर में रहेगा तो पता चल जाएगा, पैर हटा देगा। इस तरह का मानते हैं जैन धर्म वाले। जीव हत्या नहीं करना है, पूर्णतः वर्जित, यानी अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि अहिंसा पर सर्वाधिक बल देने वाला धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म। ऑप्शन में बौद्ध धर्म रहता है, लेकिन उन्होंने जीव हत्या के बारे में रोक लगाया था, लेकिन सर्वाधिक अहिंसा पर बल नहीं लगाया था। मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने ही अहिंसा पर बल दिया था। उसके बाद कृषि, अभी बताए ना, कृषि में भी जीव हत्या होती है, इसलिए वर्जित है, यानी कृषि नहीं करना है। क्या लिखा है, वही चीज तो लिखा है, कृषि में भी जीव हत्या होती है। कृषि अगर करेंगे, अभी बताए ना, हल चलाएंगे तो छोटे छोटे जीव रहेंगे, मेढक वगैरह रहेंगे तो क्या बोलते हैं, उसमें हल से मर जाएंगे। तो उसको भी कृषि के बारे में भी बोले थे कि कृषि नहीं करना है। इतना तक समझ में आ गया, इनका मूल सिद्धांत था। उसके बाद क्या मानते थे, देखो क्या किस लिए क्या क्या चीज करने के लिए बोले थे। इन्होंने बोला था कि पुनर्जीवन होता है। हाँ,
किसी व्यक्ति का जो है पुनर्जीवन होता है। पुनर्जीवन का सबसे बड़ा कारण आत्मा होता है। आत्मा के कारण ही क्या होता है? पुनर्जीवन होता है। उसके बाद बताते हैं कि आत्मा जो है मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ी बाधा जो है, हम लोग को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, उसकी सबसे बड़ी बाधा जो है हो जाती है, क्या हो जाती है? आत्मा हो जाती है। उसके बाद बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी जीवित रहते ही वो अपने आत्मा को खुश कर देता है, तो क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष पाना जैन धर्म में जो है बहुत कठिन मार्ग बताया गया, मतलब बहुत कठिन बताया गया है कि मोक्ष पाने के लिए तुमको कठोर तपस्या करना होगा। उसने जैन धर्म वालों ने बोला कि मोक्ष अगर यदि किसी को प्राप्त करना है तो संलेखना विधि का पालन करना होगा। और संलेखना विधि में क्या था पता है? कोई भी व्यक्ति जो है उसको खाना पीना छोड़ना होगा, उसके बाद उनको प्राण त्यागना होगा, उसके बाद उसको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो संलेखना आत्मा को सताने के लिए बोले हैं कि आत्मा को जितना हम लोग कठोर से सताएंगे ना, उतना जल्दी हम लोग को क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और शरीर त्यागने की कठोर विधि को अपनाया था इन्होंने, कठोर व्रत रखा। अगला देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहाँ पे उपदेश दिए थे, किस भाषा में उपदेश दिए थे, साहित्य क्या क्या था, उसके बाद इनको जो है निर्माण प्राप्त कहाँ पे हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, उसको देखेंगे। देखो, उपदेश और भाषा। पहला उपदेश देते हैं कहाँ पे भाई? राजगीर में देते हैं। पहला उपदेश कहाँ देते हैं? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आते हैं आपके राजगीर। उसके बाद वहाँ पे पहला उपदेश देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया? तो प्रथम उपदेश दिया गया था राजगीर में। कहाँ पे? और क्वेश्चन आएगा कि अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया गया? तो अंतिम उपदेश दिया गया पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। तो प्रथम उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी। भाषा किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश को प्रकृति भाषा में दिया। किस भाषा में? प्रकृति भाषा में, जो उस समय की बहुत खतरनाक लैंग्वेज हुआ करती थी, जिसके कारण जो है यही एक कारण है जिससे जैन धर्म जो है आगे नहीं बढ़ा। और जबकि जो बौद्ध धर्म वाले थे उन्होंने अपने उपदेशों को पाली भाषा, जो उस समय की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, उस भाषा में देना स्टार्ट किया। इसलिए बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म से आगे चल गया था। इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे थे, अंतर बता रहे थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, तब बताए थे, उसको याद करना है। देखो, निर्माण यानी इनको मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो 468 BC में पावापुरी में। तो भाई यहाँ पे अंतिम उपदेश देंगे तो अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे? पावापुरी में ना। तो पावापुरी में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। मल्ल राजा अस्तित्पाल यानी हस्तिपाल के राजमहल में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? अब देखते हैं इनका जो क्या बोलते हैं, ज्ञान जो लिखा गया है ना, इस 14 पूर्वा नामक पुस्तक में लिखा गया है। इनका दिया गया उपदेश जो है उनको कहाँ पे संकलित किया गया है? 14 पूर्वा नामक पुस्तक में लिखा गया है। वही चीज लिखा है प्रमुख साहित्य। महावीर स्वामी के उपदेशों को, अभी बताएं, उपदेशों को कहाँ पे लिखा गया है? 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है। तो क्वेश्चन आता है, 14 पूर्वा नामक पुस्तक किस धर्म से रिलेटेड है? किस धर्म से? जैन धर्म से। क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी के उपदेशों को किस पुस्तक में संकलित किया गया है? 14 पूर्वा। बन रहा है क्वेश्चन, देखना प्रीवियस ईयर में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यह जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है सर कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है? कई वो क्वेश्चन बना यहाँ से। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि महावीर स्वामी के उपदेशों को किस पुस्तक में रखा गया है? 14 पूर्वा। क्वेश्चन ये आ सकता है दूसरा क्वेश्चन कि 14 पूर्वा किस धर्म से रिलेटेड पुस्तक है? तो जैन धर्म से। उसके बाद पूछ सकता है कि जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम पुस्तक का क्या नाम है? तो 14 पूर्वा। क्लियर है? महावीर स्वामी के उपदेशों को किस में रखा गया है? 14 पूर्वा में। आगे देखो, आगे हम लोग क्या देखेंगे भाई? मगध में अकाल पड़ गया था। ये कहाँ पे रह रहे थे? मगध में रह रहे थे, मगध राज्य में। उस समय का बिहार के क्षेत्र में रह रहे थे, बिहार के पटना वाला एरिया में रह रहे थे। वहां पे क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो इन लोग क्या किया? इन लोग भागने लगा। भाई कहीं पे यदि अकाल पड़ जाएगा तो हम लोग का यहाँ कोविड हो गया था, तो 50 में कोविड हो गया था, तो हम लोग चल गए थे गाँव। उसी तरह करके जब यहाँ पे अकाल पड़ गया, कहाँ पे? मगध पर अकाल पड़ गया। यहाँ पे शासन कर रहा था कौन? यहाँ का राजा था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यहाँ पे जब अकाल पड़ गया, तो इन लोग क्या किया? भाग गया। कहाँ पे? दक्षिण भारत आ गया। कहाँ पे आ गया? दक्षिण भारत। मौर्य काल में
भीषण अकाल पड़ गया। मौर्य काल के समय मगध पर 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था। क्वेश्चन आएगा कितने साल तक अकाल रहा था, तो 12 साल तक। दक्षिण भारत चल गया था। कौन कौन? अकाल पड़ने के कारण जैन संत भद्रबाहु अपनी अनुयायियों के साथ जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक चल गया था। देखो जैन धर्म जो है तब तक 2 भाग में टूट चुका था। जैन धर्म कितने भाग में टूट चुका था? 2 भाग में टूट चुका था। एक था भद्रबाहु के नेतृत्व में और एक था आपका स्थलबाहु के नेतृत्व में। स्थलबाहु के नेतृत्व में जो था, स्थलबाहु के जो नेतृत्व में था उन लोग सफेद वस्त्र पहनने लगा, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में था उन लोग नंगा घूमने लगा, यानी उन लोग वस्त्र त्याग दिया। अकाल पड़ने के कारण जैन संत भद्रबाहु अपनी अनुयायियों के साथ कहाँ चल जाता है? दक्षिण भारत का कर्नाटक। और ऐसा कहा जाता है कि इसके साथ जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक आ गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत पर संलेखना विधि के तहत, यानी संलेखना विधि का प्रयोग करके अपना प्राण त्याग दिया था। मगध में ठहराव। इसी भीषण अकाल के समय जो है संत स्थलबाहु और उनके अनुयायी मगध में ही रुके। अकाल खत्म होने के बाद जो है भद्रबाहु वापस आता है, जिसे दोनों में क्या हुआ? विवाद हुआ। देखो क्या हुआ था ना, मगध में अकाल पड़ गया था। कहाँ पे अकाल पड़ गया था? मगध में। अब भद्रबाहु क्या किया? भद्रबाहु क्या क्या? देखो दो जैन धर्म के 2 क्या बोलते हैं शिष्य हो गए। महावीर स्वामी के मान के चलो कि 2 शिष्य हो गए, एक भद्रबाहु एक स्थलबाहु। तो भद्रबाहु जो था वो अपना स्टूडेंट लेके कहाँ चल गया? कर्नाटक चल गया। कर्नाटक का कहाँ? श्रवणबेलगोला। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला। और ऐसा कहा जाता है कि मगध का राजा जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी आ गया था भद्रबाहु के साथ ही। यहाँ पे कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में, जहाँ पे लास्ट बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। मगध में कौन रुक गया था? तो स्थलबाहु रुक गया था। स्थलबाहु रुक गया, स्थल लिख देते हैं। स्थलबाहु आपका मगध में ही रुक गया था। अब जब यहाँ पे भाई हमेशा थोड़ी अकाल रहेगा, 12 साल के अकाल रहा, 12 साल बाद जब अकाल खत्म हो गया तो आ जाता है भद्रबाहु। बोला कि अरे भाई यहाँ पे तो हमारा राजपाट है, तो चलो यहाँ पे। तब तक ये क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मर चुका था। जब यहाँ पे आता है कौन? भद्रबाहु, तो दोनों में विवाद हो जाता है। ये बोलता है कि तुम जब यहाँ पे मगध पर भीषण अकाल पड़ गया तो तू अपने अनुयायी को लेकर चल गया, भाग गया यहाँ से। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पिसाते रहे, तो तुम यहाँ से भागो। यहाँ से क्या बोलते हैं, दोनों में विवाद हो गया। दोनों में विवाद जब हो जाता है तो 2 भाग में टूट जाता है आपका जैन धर्म। जैन धर्म में विभाजन, श्वेतंबर और दिगंबर। किसमें टूट जाता है? 2 भाग में, श्वेतंबर और दिगंबर। अब देखते हैं कि श्वेतंबर वाले इसके अनुयायी कौन थे, इनको मानने वाले कौन थे, और दिगंबर के मानने वाले कौन थे। विवाद के बाद जैन धर्म जो है 2 भाग में बट जाता है। नेतृत्व कौन करता है? स्थलबाहु। किसका? तो श्वेतंबर का। श्वेतंबर का नेतृत्व कौन करता है भाई? स्थलबाहु करता है। स्थलबाहु कहाँ था? मगध में था ना। जबकि भद्रबाहु दिगंबर का नेतृत्व करता है। उसके बाद स्थलबाहु इन लोग सफेद कपड़ा पहनने बोलते हैं कि स्थलबाहु, देखो याद कैसे रखना है, स्थलबाहु श्वेतंबर, और श्वेतंबर से सफेद कपड़ा। स्थलबाहु देखो ना, इसमें सब में एस है ना, इसमें श्वेतंबर स्थलबाहु सफेद कपड़ा। इसमें भद्रबाहु में निर्वस्त्र रहने के लिए बोला। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले क्या बोले कि निर्वस्त्र रहना है, कहा गया दिगंबर। जो मतलब निर्वस्त्र है उसको क्या कहा गया? दिगंबर। और जो सफेद वस्त्र पहने उसको कहा गया श्वेतंबर। उसके बाद देखते हैं विचारधारा। विचारधारा क्या थी भाई? तो श्वेतंबर वाले का विचारधारा। श्वेतंबर कौन था? जो मगध में ठहरा था। समझ में आ रहा है? जो मगध में ठहरा था उसका नाम पड़ा सितंबर, इस तरह समझो। और जो दक्षिण भारत चल गया था अकाल पड़ने के कारण, उसका नाम क्या पड़ा? दिगंबर। क्लियर है? तो श्वेतंबर का जो विचारधारा था, यानी उनके मन का जो भावना था, मन का जो विचार था, क्या था उनका? आधुनिक विचारधारा था। आधुनिक मतलब मॉडर्न विचारधारा। मॉडर्न समझ में आ रहा है? हाँ, तो मॉडर्न विचारधारा था। जबकि भद्रबाहु के लोग जो थे ये पुराने विचारधारा के हुआ करते थे, रूढ़िवादी थे। उसके बाद महिलाओं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ये जो श्वेतंबर वाला है, इन लोग बोला कि महिला भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, लेकिन दिगंबर वाला बोल रहा है कि महिला मोक्ष प्राप्त कभी नहीं कर सकती है। महिला जो है मोक्ष प्राप्त कभी नहीं कर सकती है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कौन? सितंबर वाला बोला कि कैसे नहीं कर सकती है। ये जो 19वीं तीर्थंकर है, ये क्या मल्लीनाथ, ये एक महिला थी।
ये एक महिला थी। लेकिन यही दिगंबर बोलता है कि पगला तुम पगला है क्या, जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ है ना वो एक पुरुष है। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है पता है कि किस तीर्थंकर के साथ महिला तथा पुरुषों का विवाद चलता है, तो यही है, नाम है इनका मल्लिनाथ। मल्लिनाथ ऐसा एक तीर्थंकर हो जाता है जिनको दिगंबर वाला मानता है, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में है उसको मानता है पुरुष मल्लिनाथ को, लेकिन स्वयंवर वाला मानता है महिला। स्वयंवर वाला का कहना है कि जो 19वें तीर्थंकर हो जाते हैं मल्लिनाथ, ये आपकी महिला होती है, महिला है, जबकि दिगंबर वाला बोलता है यानी भद्रबाहु के नेतृत्व वाला बोलता है कि एक पुरुष है। क्लियर है? देखो, किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाती है ना तो उसके बाद जो है पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। वही चीज लिखा है कि मोक्ष के बाद जन्म नहीं होता है। समझ में आ गया? आगे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं प्रमुख जैन संगीतियां, कहाँ कहाँ पे जैन संगीति हुई। तो जैन संगीति उस सम्मेलन को कहा जाता है जिसमें भूलते हुए धार्मिक साहित्यों का एकत्रित कर क्या लिखा है, क्या पता नहीं क्या लिख दिया, एकत्रित कर गलत लिखा है। देखो, संगीति क्या होता है, संगीति मतलब होता है प्रोग्राम। जैसे हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं ना, वो क्या है, सरस्वती माता का एक संगीति हुआ। उसी तरह करके जैन समिति किया जाता था, यानी प्रवचन के लिए बुलाते थे ताकि जैन धर्म को कोई ना भूले। तो वही चीज लिखा हुआ है, जैन संगीति उस सम्मेलन को कहा जाता है, उस प्रोग्राम को कहा जाता है जिसमें भूलते हुए धार्मिक, भूलते हुए ना जिस चीज का संगीति बनेगा उस चीज को नहीं भूलना है, वही चीज बता रहा है। धार्मिक साहित्यों को क्या करना है, एकत्रित करके बंद करना है, बंद मतलब इकट्ठा करना है, इसको समझो, छोड़ो एकत्रित करना है, छोड़ो एकत्रित करना है, एकत्रित करना है। तो ये क्या कहलाता है, आपका जैन संगीति कहलाता है। पहली संगीति होता है कहाँ पे भाई, तो पहली संगीति होता है आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ पे होता है, पहली संगीति का आयोजन किया गया था, माना फर्स्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया था कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, यानी पटना में। कब किया गया था, तो 300 बीसी में किया गया था। कब किया गया था, 300 बीसी में किया गया था। अध्यक्षता कौन किया भाई, अध्यक्षता किया था आपका स्थलबाहु। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे मैप बना हुआ है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, तो प्रथम जैन संगीति होता है। कब होता है, 300 बीसी में होता है, बीसी में होता है। अध्यक्षता कौन करता है भाई, अध्यक्षता करता है आपका, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था स्थलबाहु ना, तो अध्यक्षता कर देता है आपका स्थलबाहु। क्लियर है? अध्यक्षता कौन करता है, स्थलबाहु करता है। भद्र, और इसी में आया था भद्रबाहु। भद्रबाहु वही प्रथम जैन संगीति जब हुआ था ना तब आया था। तब उन्होंने 12 अंग नामक एक पुस्तक लिख दिया। तो क्वेश्चन आता है कि 12 अंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु के नेतृत्व में लिखा गया। भद्रबाहु ने 12 अंक नामक पुस्तक की रचना कर दी। क्लियर है? उसके बाद द्वितीय संगीति होता है भाई कहाँ पे, तो बल्लवी में होता है। कहाँ पे होता है, बल्लवी में होता है। देखो, बल्लवी में होता है, कहाँ पे, गुजरात के वाला एरिया में। यहाँ पे होता है द्वितीय बौद्ध संगीति, यहाँ पे क्या, द्वितीय जैन संगीति होता है बल्लवी में। कब होता है, कब होता है, 900 ईस्वी में होता है। कब होता है, 900 ईस्वी में होता है। छठी शताब्दी यानी 900 साल बाद होता है, छठी शताब्दी में होता है, यानी 600 ईस्वी बोल सकते हैं, 900 नहीं 600, मतलब 900 साल के बाद होता है, 900 साल के बाद होता है, छठी शताब्दी में। देखो, छठी शताब्दी में होता है, छठी शताब्दी में होता है, छठी शताब्दी में होता है। तो देखो, इधर 300 और इधर का क्या किया जाता है, इधर का क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है ना, क्योंकि उल्टा चलता है और ये सीधा चल रहा है। तो इधर 300, इधर 600, तो दोनों का जोड़ दिया जाता है, यानी 900 साल बाद जो है दूसरी जैन संगीति होता है। दूसरी जैन संगीति का गैप कितना है, 900 साल का गैप है। तो छठी शताब्दी में लगभग 512 एडी में, एडी में एना डामिनी, यानी महावीर किसका, क्या नाम था उसका, हाँ क्या नाम था, क्या नाम है उसका, अरे ईसा मसीह, ईसा मसीह का जन्म का 512 साल बाद जो है, हाँ ईसा मसीह के 512 साल बाद जो है द्वितीय जैन समिति किया गया।
क्लियर है? कहाँ पे किया गया? बल्लभी में किया गया, यानी गुजरात में किया गया। अब अध्यक्षता कौन करेगा भाई? तो अध्यक्षता करने के लिए अब बोलेगा कि भद्रबाहु करेगा। भद्रबाहु कैसे करेगा भाई? कोई 900 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? तो इसकी अध्यक्षता किया गया था देव गर्गी क्षमा शर्मन के द्वारा। क्लियर है? इन्होंने क्या काम किया? तो 12 अंग लिखा गया था ना उसमें, प्रथम जैन संहिता में अंग लिखा गया, तो उसी को समझने के लिए 12 उपांग की रचना कर दी गई। कब? तो द्वितीय जैन संहिता में बहुत सारे जैन मुनियों द्वारा किया गया था। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग प्रमुख जैन मंदिर और उसका जो है वास्तुकला। तो प्रमुख जैन मंदिर में आ जाता है मथुरा का जैन मंदिर। मथुरा मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है भाई कि जैन धर्म मौर्य काल में जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा। मथुरा का जैन मंदिर, मथुरा का जैन मंदिर नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है गोमतेश्वर यानी बाहुबली का मंदिर। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसे चामुंड शासक ने बनवाया था। इसे कहा जाता है कि चामुंड शासक द्वारा गोमतेश्वर मंदिर यानी बाहुबली का मंदिर बनाया गया था। क्या नाम है? गोमतेश्वर का मंदिर कौन से शासक द्वारा बनाया गया था? तो चामुंड शासक द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आता है आपका खजुराहो का मंदिर। क्या आता है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश में है। कहा जाता है चंदेल शासक द्वारा बनाया गया था। खजुराहो में जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों के पवित्र स्थल हैं, जबकि अजंता में जो है बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के पवित्र स्थल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है पता है? कि अजंता में जो है बौद्ध, हिंदू के जैन देखो इस तरह क्वेश्चन आता है कि अजंता में बौद्ध और हिंदू केवल 2 ही मंदिर है। लेकिन केवल 2 ही है क्या? नहीं, इसमें तीनों के मंदिर पवित्र स्थल है, यानी मंदिर है। उसके बाद है माउंट आबू में। माउंट आबू में यानी राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली पर्वत की माउंट आबू पहाड़ी पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या नाम है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसको विमल शाह के द्वारा, किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा, विमल शाह के सामंत यानी मंत्री वस्तुपाल तथा तेगपाल ने बनवाया था। यानी क्वेश्चन आएगा कि किस राजा के शासनकाल में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया था? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया था विमल शाह के शासनकाल में। बोलेगा कौन बनवाया था? तो बनाया था आपका वस्तुपाल तथा तेगपाल। क्या नाम था? बनाने वाले मिस्त्री क्या नाम था? तेगपाल और वस्तुपाल। क्लियर है? अगला देखिए, सारा चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं तीर्थंकर और उसके प्रतीक। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों को उनके विशेष प्रतीक यानी चिन्हों से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। जैसे कि ऋषभ देव जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, क्या नाम था? ऋषभ देव। तो उनका जो प्रतीक था वृषभ था। क्या था? वृषभ। सांड क्या था? बुल। उसके बाद जो आपका पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर, कौन आ जाते हैं? पार्श्वनाथ हो जाते हैं 23वें तीर्थंकर। इनका जो चिन्ह है क्या है भाई? सांप। क्या है? सांप है इनका चिन्ह। और हमारे जो 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं महावीर स्वामी, इनका जो चिन्ह है वो शेर है यानी सिंह है। क्लियर है? मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म में बहुत कठिन था, परंतु यह जीवन को सत्य, अहिंसा और अनुशासन के मार्ग पर ले जाने का एक उत्कृष्ट दर्शन है। यानी हमारा जीवन जो है देखो जैन धर्म में जो है बहुत कठिन है मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये नेसेसरी है कि मतलब मोक्ष प्राप्त करेगा तभी हम लोग का जीवन जो है सत्य, अहिंसा और अनुशासन के मार्ग पर जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि इस